हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कई दिन से मेरे व्लॉग नहीं आ पा रहे, उसका कारण आपको पता है। तो बस एक्चुअली हुआ क्या है, मेरी दीदी थी, उनका बेटा थोड़ा डिस्टर्ब था, परेशान थे वो लोग, तो घर पे आए हुए थे। तो इस चक्कर में फिर मुझे ठीक नहीं लगा बनाना व्लॉग वगैरह। तो बस वैसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, बट ऐसे ही मन नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सा बस ऐसे ही। तो चलिए, आज आपके पास ब्लॉग आ रहा है तो आप ज़रूर देखना। और देखो, आज हो रहे हैं गेहूँ साफ़ क्योंकि आटा नहीं है घर पे। और कई दिन से सोच रहे थे गेहूँ साफ़ करने हैं क्योंकि इस बार के गेहूँ अपने खेत के हैं और इनमें इतना सारा वो है साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा। वरना मार्केट से जो रेडीमेड गेहूँ आते हैं एमपी वगैरह के, जो भी लेते हैं, वो उनमें इतना ज़्यादा गंदगी नहीं आती है। गंदगी क्या है इसमें, ज़्यादा कुछ भी तो वैसा तो कोई गंदगी नहीं थी, बट इसमें ऊपर की जो डंडी वगैरह होती है ना, इसको दोबरी बोलते हैं, बस वही सब निकला हुआ है। तो आज इनको मैं सफाई कर रही हूँ। मम्मी के तो पैर में लग रही है तो वो नहीं कर पाएंगी, तो मैं ही कर रही हूँ। और देखो, इसकी थोड़ी सी डस्ट आ रही थी तो फिर मैंने अपना मुंह ढक लिया। और पार्थवी को देखो कि ऐसे बैठ गई हैं जैसे दावत आ रही है। मैंने चादर बिछवाई है, उनसे हेल्प ले रही हूँ मैं। तो बस ऐसे बैठ गई हैं। मम्मा क्या कर रही है, खुश हो रही है कि मम्मा मैं भी साफ़ कराऊँ। मैंने कहा इसमें से जो कंकड़ पत्थर निकले उनको बीनना। तो बैठ गई है ऐसे जैसे उसके लिए दावत आ रही है। और ये पिल्स निकली हैं गेहूँ में से, क्योंकि गेहूँ में डाल देते हैं ना जिससे गेहूँ ख़राब ना हो। तो बस वही पूछ रही है पार्थवी कि मम्मा ये क्या था। मैं बोल रही बेटा ये गेहूँ को बचाने के लिए दवा है। तो बोल रही थी अच्छा। तो मैंने उसे फिर समझाया है और फिर मैं ये छटना है, इससे मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि नीचे जो छोटा मोटा गेहूँ या फिर कोई मिट्टी डस्ट होती है वो सब निकल जाती है और बाकी का फिर सब सूप से निकल जाता है। तो अब शिवाय भी बीच में जग गया है क्योंकि शिवाय को मैंने एक बार तो सुला चुकी हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही मतलब दोपहर में मेरा काम फिनिश हुआ, मैंने कहा चलो गेहूँ साफ़ करने आज, क्योंकि शिवाय आ जाए तो सारे गेहूँ फैलाएगा पूरे घर में। तो पहले मैंने उसे सुलाया है और सोते ही मैं उसको ऊपर सुला के आई हूँ और साहब थोड़ी देर बाद जग गए और चाचू के साथ आ गए। फिर मैंने उसको दोबारा सुलाया है नीचे ही, और उसकी सूप की आवाज़ इतनी ज़्यादा हो रही थी, खनन खनन हो रही थी। तो बस इस चक्कर में वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। तो पार्थी बोली मम्मा शिवाय जग रहा है और मैं नहीं चाहती शिवाय जग जाए। तो फिर मैंने क्या किया, पहले मैंने सारे छटने से गेहूँ सारे छान लिए, उसके बाद में सूप से बाद में फटकूँगी, जिससे कि काम भी ईजी हो जाएगा और शिवाय भी सोता ही रहेगा। और बाहर ज़्यादा थोड़ा सा मतलब इतनी गर्मी भी तो नहीं थी खैर, बट ये काम वाम करो तो थोड़ी लग आती है, इसलिए फिर मुझे कमरे में ही साफ़ करने पड़े गेहूँ। अब कमरे में मैंने साफ़ किया तो ये डस्ट है थोड़ी बहुत सारी जम जाएगी, फिर मुझे सारा काम करना पड़ेगा। तो मेरी डबल डबल सारी मेहनत हो जाएगी, पर चलो कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है, चल लेते हैं। और इनमें सुरैली भी हो गई हैं, मेरे पैरों पर चढ़ रही हैं, वो मुझे काट रही हैं। तो बस मैं ये साफ़ कर लेती हूँ अपनी दोबड़ी, फिर मुझे सूप से फटकने हैं, और क्योंकि ऐसे काम जल्दी हो जाएगा और ये सब करना पड़ रहा है। और पार्थवी अपने गेम को लेके जाने क्या बनाएगी अभी देखना। गेहूँ मिल गए उसको, बोल रही मम्मा मुझे मिट्टी से खेलने दो या कुछ करने दो, नहीं तो फिर मैं ये सब खेल करूँगी। फिर मैंने कहा चलो कर लो अब तुम, तो अपना ताजमहल सा जाने क्या क्या गेम बनाएगी आर्ट गेहूँ से, और यही सब करती रहेगी। और कुछ लोग बोलते कि आप ये गेहूँ साफ़ कर लेती हो, आप पीसना कर लेती हो। अब भाई जब खाना खाना है हमें, तो गेहूँ साफ़ करने के लिए बाहर के थोड़ी ना आएंगे, तो ये सारे काम तो सीख जाते हैं। मायके में हमने ये काम कभी नहीं किया, बट मैं फिरोजाबाद में जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की स्टडी की है, वहाँ से मैंने ये सारे काम करना सीख लिए थे। तो बस अब ये सब मैंने सीख लिए थे सारे काम वहाँ पर। और सारे काम आने भी चाहिए सारे काम, क्योंकि जब हम खाना जानते तो ये सारे काम भी हमें आने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं आता वो नहीं आता, ऐसा कोई काम नहीं है जो ना कोई कर पाए। अगर इच्छा ना हो तो एक अलग बात है। तो बस फिर क्या है, मेरे गेहूँ साफ़ हो गए और पार्थवी जी देख रही हैं अपने कार्टून, और शिवाय जग भी गए हैं। शिवाय को मैंने चाचू के साथ भेज दिया है क्योंकि वो मुझे काम नहीं करने दे रहा था, सारे गेहूँ उसने फैला दिए थे। और आज उसको मिली है, मैंने अभी कुछ बनानी है, तो वो चाचू साथ अपने बिस्किट खा रहा है और इधर मैं लगा लेती हूँ पूरे घर में झाड़ू। तो देखो मैं ऊपर आई हूँ, बहन भाई बिस्किट वगैरह खा के देखो उनकी कैंपिंग हो रही है। हम बालकनी में मैट बिछा लिए कारपेट, उस पर चद्दर वद्दर पता नहीं बेबी बेबी बना के खेल रहे हैं। और देखो चाय भी पी जा रही है कप में, बॉटल में सब में पानी कर लिया है, और बेबी बन रहा है, खेल रहे हैं आपस में। सारा काम फैलाते रहते हैं। मैंने कहा चद्दर वगैरह क्यों, कि हम बेबी बेबी खेल रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं। और फिर मैंने सारे घर की सफाई की है, सारा झाड़ू वाड़ू लगाया है, क्योंकि देखो कहीं शूज़ पड़े हैं, कहीं स्लीपर पड़े हैं, बर्तन पड़े हैं, जो जहाँ है वहीं पड़ा हुआ है। ये पार्थवी देवी ना हमारी बिल्कुल नहीं सुनती और मन मर्जी काम करती रहती है।
तो बस अब मैं यहाँ पे नीचे की सफाई करके आई। वहाँ भी मुझे 2-3 घंटे लग गए थे सारा काम वाम करने में, गेहूँ साफ़ करने में, झाड़ू वाड़ू सारा डस्टिंग वगैरह की। और फिर मैंने ऊपर का आके झाड़ू वाड़ू किया, सारा क्लीन किया पूरा घर। और उसके बाद मैं शिवाय को दूँगी दूध और उसके लिए थोड़े से बनाऊँगी जवे, क्योंकि उससे ना उसका पेट भर जाएगा ना। दूध वूध तो उसने पिया था एक बार, बट उससे जवे से उसका पेट भर जाएगा। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा क्या बनाऊँ, चलो फटाफट से यही बना देती हूँ। तो मैं बस जल्दी भी बन जाते हैं वो और खा भी लेता है शिवाय अच्छे से। तो बस मैं झाड़ू लगा के उसके लिए यही सब बनाऊँगी। और चाय का भी टाइम है तो मैं चाय भी बनाऊँगी, क्योंकि चाय की एक हैबिट सी हो गई है, तो बस वही मन करता है चाय वाय पीने का। तो यहाँ पर ये मैंने जवे बना दिए शिवाय के लिए, और यहाँ पर बना रही हूँ मैं चाय। चाय के लिए पानी थोड़ा ज़्यादा रख दिया था, तो फिर मैंने उसे निकाला है और उसमें दूध डाल दिया है। तो एक्चुअली क्या है कि मेरे को पानी के साथ में ना अंदाज़ा नहीं पड़ता। तो बस चाय बन गई और इनकी मस्ती देखो। शिवाय आ जाओ ना प्लीज। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखो शाम हो गई है, मैं लेने आई हूँ कपड़े। एक्चुअली आज काम इतने सारे हो गए थे, बहुत ज़्यादा, तो कपड़े भी लेने के लिए लेट हो गए। और देखो कुछ कपड़े सूखे भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आज लेट धुल तो एक्चुअली टाइम से गए थे, बट मैं छत पे सुखाना भूल गई। जब मैं बाथरूम में गई देखा, अरे यार मैंने तो कपड़े नहीं सुखाए। तो बस थोड़े थोड़े रह गए हैं कपड़े जो मोटे थे, वही सब सुखाने के लिए। और शिवाय आए हैं छत पर, पार्थवी भी आई है, उनकी मस्ती चल रही थी। तो चलो मैंने कहा छत पे चलते, कपड़े भी ले आते हैं, 5-7 मिनट के लिए थोड़ा सा छत पे रह लेते हैं। और सारे कपड़े नीचे गिर चुके हैं। और देखो सनसेट हो चुका है, बिल्कुल दिन छुप गया है। और मैं देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम से बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ से व्यू छत से। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी आज आपसे बात करती हूँ। और मेरा कई दिन से आपको पता है ब्लॉग नहीं जा पा रहा है। एक्चुअली मैंने, आप लोगों को पता है, मेरा बेटा यानी दीदी का बेटा आया हुआ था, उसको थोड़ा डिस्टर्ब है, वो थोड़ा सा परेशान था, इस वजह से मैं वीडियो कोई शूट नहीं कर पाई। बस यही था थोड़ा सा। खैर चलिए, अब मेरा वीडियो कंटिन्यू आएगा तो आप ज़रूर देखना। और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करो। और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ कर लिया करो प्लीज़। हाँ बेट, हाँ हाँ। और देखो शिवाय को शुशु आई है, चलो शुशु कर लो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे करती हूँ थोड़ी देर में बात। मैं ले लेती हूँ सारे कपड़े, फिर मैं करूँगी आपसे बातें बाद में। और देखो मून भी निकल आया है, कहाँ गई मून? तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बाद में बातें करती हूँ। तो वीडियो अगले दिन का है, आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि खाने में शाम को बना था, क्या बना था, चने की दाल की लौकी बनाई थी मैंने, बस वही। और फिर उसके बाद याद नहीं रहा आपसे बात करने का, तो मेरा व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया, मतलब अधूरा रह गया। और पार्थी मुझसे कई दिन से जिद कर रही थी कि मम्मा मेरी जो स्कूल की, जो मैं नर्सरी में पढ़ती थी, मुझे सारी पिक्चर्स दिखाओ, सारी पिक्चर्स दिखाओ। तो रोज़ाना प्रॉमिस करवा लेती अब। तो बस मैंने आज पिक्चर्स निकाल दी हैं सारी, और देखो सारी पिक्चर्स देख रही हैं पार्थवी की, ये अब की हैं, आप भी देखो। ये हैं छोटी सी पार्थवी जी। और भी बहुत सारी पिक्चर्स है, कभी कोई थाली में डेकोरेशन करके है, उसमें बड़ी प्यारी सी लग रही थी, ये वाली फ़ोटो है इसकी। और ये बहुत छोटी छोटी हैं, तो बस इनको देख रही थी। मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये है पार्थवी की टीचर, और ये हैं इसके सारे फ्रेंड्स। ये गुरुद्वारा घूमने गए थे तब की है ये पिक्चर। और भी क्रिसमस, छोटे मोटे फेस्टिवल जो होते हैं स्कूल में सेलिब्रेट किए जाते हैं, उन सब की सारी फ़ोटोज़ हैं। और देखो ये पार्थवी जब पैदा हुई थी तब की फ़ोटो है, ये कुछ दिन बाद की है, तो ये रखी हुई थी। तो पार्थवी से देख के बहुत खुश है, और बहुत क्यूट थी ये पार्थवी, बहुत ज़्यादा। आप भी देखो इसको। और ये देखो, ये न्यू बॉर्न बेबी, ये पार्थवी जब पैदा हुई थी उसी दिन हॉस्पिटल की फ़ोटो है, करंट की, जब तुरंत पैदा हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहीं पर इस वीडियो का करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स एक लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड्स का शेयर कर देना, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, प्लीज़ कर लेना सब्सक्राइब।